हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमेशा की तरह सैटरडे को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्विन फ्लेम्स करंट एनर्जी चेक इन। तो जिन्हें भी लगता है कि वो ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं या उनके लाइफ में हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स से वो डील कर रहे हैं, बहुत ही डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन अगर आपको अपने पार्टनर के साथ फील होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। स्पेशली एवरी सैटरडे मैं ये रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। डेली मैं इसलिए नहीं करती हूँ करंट एनर्जी चेक इन, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो पूरा फोकस आपको अपने ऊपर डाइवर्ट करके रखना चाहिए। इसीलिए मैं पूरे वीक में सिर्फ एक ही दिन करंट एनर्जी चेक करती हूँ हायर लेवल ऑफ डिवाइन सोल्स की। सो चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है। आज मैं डिवाइन फेमिनिन्स और डिवाइन मैस्कुलिन्स दोनों की एनर्जी चेक करूँगी, ठीक है। तो मेरे राइट साइड में होगी डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी और मेरे लेफ़्ट साइड में होगी डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे राइट साइड में डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी। फेमिनिन्स का मतलब फीमेल नहीं होता है, तो जो फर्स्ट टाइम रीडिंग्स देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में मेल भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी हो सकती हैं। फेमिनिन वो एनर्जी होती है जो ज़्यादातर अवेकन पहले होती है, जो चेज़ करती है, जो बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहती है। और मैस्कुलिन एनर्जी वो होती है जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होती है, बहुत ज़्यादा रनिंग एनर्जी में रहती है, भागती है, प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा रहना पसंद करती है। तो आपके कनेक्शन में जो इस तरीके के नेचर का हो वो मैस्कुलिन और जो पहले तरीके के नेचर का हो वो फेमिनिन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। दिस इज़ माय लास्ट शफल। फेमिनिन्स की एनर्जी राइट साइड में, मैस्कुलिन्स की लेफ़्ट साइड में। ओके, शुरू करते हैं। सो नाउ कट द कार्ड्स इनटू। ओके, तो मैं म्यूचुअल कार्ड्स भी लूँगी। सो 2 म्यूचुअल कार्ड्स फेमिनिन्स की तरफ से हैं और 2 म्यूचुअल कार्ड्स मैस्कुलिन्स की तरफ से हैं। तो ये म्यूचुअल कार्ड्स मैं यहाँ रख रही हूँ। देन वी हैव 1 2 3 4 5 6 बॉटम ऑफ द डेक। 1 2 3 4 5 6 बॉटम ऑफ द डेक। चलिए, तो मैंने कार्ड्स ले लिए हैं फेमिनिन एंड मैस्कुलिन्स के, और कुछ कार्ड्स मैं ट्रू लव टैरो डेक से भी लूँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फेमिनिन्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में, मैस्कुलिन्स की एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में। दिस इज़ माय लास्ट शफल। ओके, सो 2 कार्ड्स फेमिनिन की तरफ से हैं और 2 कार्ड्स मैस्कुलिन की तरफ से हैं। इन्हें भी मैं यहाँ रख रही हूँ इन कार्ड्स के साथ, ठीक। सो वी कैन टेक 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। सो ये हो गए आपके मैस्कुलिन्स की एनर्जी। पहले मैं आज फेमिनिन्स की एनर्जी चेक करूँगी, क्योंकि मैं पिछले 2 हफ्ते से फेमिनिन्स की एनर्जी चेक नहीं कर रही हूँ, तो आज मैं आपकी एनर्जी भी चेक करूँगी। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड है सेक्सुअल फ्रीडम, क्रिएटिविटी, द सिल्वर वाटरफॉल, लाइफ पर्पस, लव। टैरो से हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 5 of cups, the star, 2 of cups, 6 of cups and the moon। होप सभी कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, राइट? ठीक है। सो यहाँ पे देखिए दोनों डेक से एनर्जी आई है लव एंड 2 of cups एंड 6 of cups। तो मतलब कि आप बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में हैं, क्योंकि लव से हायर कोई वाइब्रेशन हो ही नहीं सकती। आप अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन में हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हैं, अपने चक्रास पे आपने काम किया है, अपने आप को हील किया है, बहुत ज़्यादा आप बैलेंस्ड एनर्जी में रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। साथ ही आपको एक एनर्जी जो है वो आपकी मेमोरीज से भी मिलती रहती है, मतलब आपके साथ जो आपकी मेमोरीज अटैच्ड हैं, क्योंकि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी में हैं तो आपके दिमाग में 24/7 आपके पार्टनर की एनर्जी रहेगी
और जैसे आपके दिमाग में रहेगी वैसे ही आपके पार्टनर के भी दिमाग में रहेगी। आप कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आपके पार्टनर के दिमाग में नहीं है, या वो आपको भूल गए। अगर वो आपको भूल गए तो वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं है, ठीक है। तो अगर आप किसी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में हैं तो आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए कि वो बंदा या वो बंदी आपको नहीं भूल सकता, क्योंकि आप उसी का पार्ट हैं और वो आपका ही पार्ट है। यू बोथ आर वन सोल। एक आत्मा अपने आप से दूर नहीं हो सकती। अगर आपकी हेल्थ ख़राब होती है तो उस बंदे की भी हेल्थ ख़राब होगी, या उस बंदी की भी हेल्थ ख़राब होगी। इतना डीप बॉन्ड होता है, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उन्हें मिस कर रहे हैं, वो आपको मिस नहीं कर रहे हैं, या वो बंदा तो मज़े कर रहा है अपने लाइफ में आगे बढ़ गया। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जितना असेंड आप होंगे, आपके साथ साथ वो भी उतना ही हायर वाइब्रेशन में जाएगा या जाएगी, वो भी उतना ही ज़्यादा असेंड होगा। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग लविंग एनर्जी में हैं, बहुत बैलेंस्ड, बहुत अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हैं। आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आपका रियूनियन होगा, नहीं होगा, कब होगा। पूरी तरह से आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। इवन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने लाइफ पर्पस पे लगे हैं, चाहे आप डॉक्टर्स हों, हीलर्स हों, आप सोशल वर्कर हों। आपने लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जो भी कर रहे हैं, आप उसमें अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पूरी तरह से आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत बैलेंस्ड है। यहाँ पर कुछ ऐसे डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो अभी भी इमोशनली बहुत ब्रोकन फील करते हैं। समटाइम्स उन्हें ऐसा लगता है अभी भी कोडिपेंडेंसी है, अभी भी खुद को कंप्लीट फील नहीं कर रहे हैं, बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं है। या तो उनका फाइनेंशियल सिचुएशन बैलेंस नहीं है, या तो उनके लाइफ में उनके कर्मा अकाउंट बैलेंस नहीं है, अभी भी कार्मिक ट्रिगर्स, कार्मिक सिचुएशंस को जूझ रहे हैं। तो कर्मा रिलीज़ होगा जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा, खुद ब खुद आपके लाइफ में सिचुएशन सॉर्ट आउट होने लगेंगी। आपको सिर्फ अपना इनर वर्क प्रॉपर वे में करने की ज़रूरत है। सैड सबको ही होता है, हर टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि कोई हमेशा हायर वाइब्रेशन में रहे। समटाइम्स बड़े बड़े हीलर्स भी लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं, तो डेफिनेटली ये नॉर्मल है। लेकिन आपको 24/7 इस एनर्जी में नहीं रहना है। समटाइम्स कुछ टाइम के लिए अगर आप इमोशनल हो गए, या न्यू मून या फुल मून का इफ़ेक्ट आ गया, या किसी पोर्टल की एनर्जी का इफ़ेक्ट आ गया, तो अलग बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर अभी भी आप में से कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ऐसे हो सकते हैं या हो सकती हैं जो अभी भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से डील कर रहे हैं। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा की एनर्जी बहुत हैवी है। आपके लिए आपके पार्टनर फिज़िकली आपको चाहिए, ये एनर्जी हो सकती है। तो अगर आपको फिज़िकली चाहिए तो उसको आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, तभी फिज़िकल यूनियन होगा। आपको पूरा फोकस अपने ऊपर डाइवर्ट करना है, ठीक है। तो जब आप अपने ऊपर डाइवर्ट करोगे, आप ये सोचोगे ही नहीं कि आपका पार्टनर आपसे अलग है। अगर आप सच में इस जर्नी में हो तो आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि वो तो बंदा या वो बंदी तो कभी आपसे अलग हो ही नहीं सकता, ना कभी लाइफ में हुआ है अलग, ना आफ्टर डेथ अलग हो सकता है। तो जो इंसान आफ्टर डेथ भी आपका साथ नहीं छोड़ सकता, वो बंदा धरती पर कैसे अलग हो सकता है। तो जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो आप हायर वाइब्रेशन में रहोगे, हमेशा हायर वाइब्रेशन में रहोगे, हमेशा 5D में रहोगे। आप 3D चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। वो किसके साथ है, वो क्या कर रहा है, वो लास्ट सीन क्या है, वो वॉट-एवर सिचुएशंस, आपको वो चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी। आप में से कुछ डिवाइन फेमिनिन्स अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने अबंडेंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन्होंने बैलेंस कर लिया है वो बहुत ही खुश हैं, अपने लाइफ में वाटर की तरह बह रहे हैं। अनकंडीशनल लव जिसको भी देना है, जिससे भी बात कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा दुश्मन हो, कितना भी बड़ा उनका पहले उनका नहीं बनता था, लेकिन सबके साथ इस वक्त आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हैं। और वो लोग भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होंगे बिकॉज ऑफ योर वाइब्रेशन। आप यूनिवर्स से पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। बहुत सारे फेमिनिन्स मैसेज की एनर्जी है, आप में से कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या हो सकता है आप में से कई लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स आपसे ऑलरेडी बात कर रहे हों, ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट हों, बहुत बेटर कम्युनिकेशन आप लोगों का हो रहा हो, और आप बहुत न्यूट्रल एनर्जी में हैं। जिनकी बात नहीं हो रही है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका मैसेज आपको आ जाए। तो ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं डिवाइन फेमिनिन्स की। अगर आपसे रेजोनेट हुई होंगी तो ज़रूर से इन्फॉर्म कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अब देखते हैं मैस्कुलिन्स की एनर्जी क्या निकल कर आई है। मैच्योरिटी,
द गार्डनर, द रेनबो रिवाइवर, चिवेलरी। आप वेट कर रहे हैं और ये आ रहे हैं, देखिए कितना मिरर करते हैं आप दोनों एक दूसरे को। कनेक्शन, ओके, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। किंग ऑफ कप्स, हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, टेम्परेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में जो उनके मैस्कुलिन है वो अब मैच्योरिटी गेन कर रहे हैं। कैसे गेन कर रहे हैं मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए ये बंदी कुछ काम कर रही है, ये आपके मैस्कुलिन है, ठीक है, चाहे वो मेल बॉडी में हो फीमेल बॉडी में हो, डजंट मैटर। ये अपना काम पूरी तरह से फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं कि ये मेरा काम है, मेरा बिजनेस है, मेरा पैसा है, मेरा रुतबा है, मेरी पोजीशन है। बट इनके पीछे ये देखिए एंजल खड़े हैं। ये जो एंजल हैं, ये स्पिरिट गाइड या ये जो भी आर्क एंजल हैं, ये इन्हें 24/7 आपके बारे में याद करा रहे हैं। इन्हें इनके लाइफ में ये चाहे जहाँ भी अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, कितना भी आपसे भागने की कोशिश करें, बट ये इन्हें एहसास दिला देते हैं कि आपके साथ इनका क्या कनेक्शन है और आप इस धरती पे क्या पर्पस के साथ आए हो। और आपकी लाइफ में आप अगर इनकी तरफ ना देखकर किसी और की तरफ देख रहे हो तो वो चीज़ें यूनिवर्स छीन लेगा। ये चीज़ इनको समझाने की कोशिश बहुत साल से या बहुत महीनों से चल रही है। जो समझ गए हैं वो कनेक्शन में हैं, जो नहीं समझ रहे हैं, जिन्हें हम मैट्रिक्स ट्विन्स कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा 3D में रहना पसंद करते हैं, जिनके लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका वर्क, उनका पोजीशन, ये 3D की मटेरियल चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, उन चीज़ों के लाइफ में यहाँ पर किसी तरह का ब्रुटल टावर मोमेंट आ सकता है, या तो हेल्थ वाइज या फाइनेंशियल कंडीशन वाइज या अवेकनिंग के दौरान बुरी तरीके से ये फेस कर सकते हैं कुछ सिचुएशंस को। लेकिन तब तक इनके पीछे से ये एंजल नहीं हटेंगे जब तक इनको पूरी तरह से आपके लिए गाइडेड ना कर दिया जाए, क्योंकि एक सोल अवेकन हो गई है, आधा पार्ट अवेकन हो गया है, आधा पार्ट अभी भी अपनी चीज़ों में लगा हुआ है। जब तक आप दोनों रीयूनाइट नहीं होंगे, जब तक एक वाइब्रेशन में नहीं आएंगे, मर्जिंग नहीं होगी, तब तक फिजिकल यूनियन भी नहीं होगा, तब तक आप अपने सोल पर्पस पे भी नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे डिवाइन जैसे आपको अवेकन किया है वैसे इनको भी अब अवेकन कर रहा है, या तो ड्रीम्स के थ्रू या साइंस के थ्रू, या इनको किसी तरीके से गाइडेंस दी जा रही है। इन्हें भी कनेक्शन का एहसास होने लगा है। ये भी चीज़ें हो सकता है उन्होंने आपसे मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू आपसे डिस्कस की हो बातों बातों में कि आपका कनेक्शन अनब्रेकेबल है, या ये कनेक्शन कुछ डिफरेंट है, या ये जितना भी अपने आप को दूर करना चाहें ये नहीं हो पाते हैं दूर, ये आपको बहुत मिस करते हैं। ये चीज़ें इन्होंने आपसे शो की होंगी मैसेज के दौरान। देन वी हैव किंग ऑफ कप्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था जब मैंने अभी रीडिंग करी थी 222 पोर्टल की, अगर आपने ना देखा हो तो आप देख लीजिएगा। तो 222 पोर्टल की जो मैंने रीडिंग करी थी उसमें मैंने बोला था कि अब फेमिनिन साइड मैस्कुलिन बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगी। जैसे कि आपके ऊपर वर्क हुआ तो जितने भी लोग शक्ति की एनर्जी में थे उनके अंदर शिव जागृत हुए, मैस्कुलिन एनर्जी जागृत हुई, क्योंकि वो शक्ति की एनर्जी में थे, वो चेज़ करती थी, वो बहुत ज़्यादा अपने रिस्पेक्ट में डिवोटेड थी अपने पार्टनर को लेकर कि मेरे पार्टनर हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती, या मैं अपने ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। तो उनके अंदर मैस्कुलिन की एनर्जी बढ़ाई गई डिवाइन के द्वारा कि वो अपने लाइफ पे कंसंट्रेट कर पाएँ, अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएँ, ग्रो कर पाएँ, असेंड कर पाएँ। वैसे ही आपके मैस्कुलिन पार्ट में, आपकी जो मैस्कुलिन बॉडी है, आपके जो पार्टनर हैं डिवाइन काउंटर पार्ट, उनके अंदर अब फेमिनिन एनर्जी की जागृति होगी, शक्ति की जागृति होगी। क्यों? क्योंकि अब जैसे आपका मैस्कुलिन बैलेंस हुआ, अब आप हायर वाइब्रेशन में हैं, आपका मैस्कुलिन, आपका फेमिनिन, आप इम्पैथ भी हैं और आप प्रैक्टिकल भी हैं, आप लॉजिकल भी हैं लेकिन आप इमोशनल भी हैं। वैसे ही अब आपके पार्टनर के लाइफ में उनकी फेमिनिन साइड बैलेंस की जा रही है डिवाइन के द्वारा। तो इनकी फेमिनिन साइड जब बैलेंस हो जाएगी तो ये भी आपकी वैल्यू समझेंगे, इस कनेक्शन की वैल्यू समझेंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगेंगे और ये वापस आएंगे आपकी तरफ, चाहे जिस भी सिचुएशन में हो। डजेंट मैटर कि इनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये वापस आएंगे आपकी तरफ और इस कनेक्शन की वैल्यू को भी समझेंगे। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी है इस वक्त। अब हम देखते हैं म्यूचुअल कार्ड्स। म्यूचुअल कार्ड्स क्या आए हैं आप दोनों के लिए।
आपकी तरफ देखिए, पहला नीचे के दोनों कार्ड्स आपके हैं, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। डिवाइन फेमिनिन आपकी तरफ आया है विद यिन एंड यांग। वाओ, आप बहुत बैलेंस्ड हैं गाइस, प्राउड ऑफ यू। यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी में है, बहुत बैलेंस्ड है, और आपकी एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। अब आप डिस्टॉर्टेड नहीं हैं। बहुत कम ही लोग होंगे जो, या फिर जो न्यूली अवेकन हो रहे हैं वही डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होंगे। ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में है, डिवाइन फेमिनिन, नॉट डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। आपने अपना यिन एंड यांग बैलेंस किया है, अपने अंदर ही अपने मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस किया है आपने। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और आपके पार्टनर की तरफ आया है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ये नीचे वाले थे ना, एंड इमोशनल फ्रीडम। आप बैलेंस्ड हैं, तो अब ये अपनी लाइफ में जितने भी इनके इमोशंस हैं, जितने भी इनके कार्मिक्स हैं, जितने भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको रिजॉल्व करने में लगे हुए हैं। डिटैचमेंट की एनर्जी में आ रहे हैं, चीज़ों से डिटैच हो रहे हैं, मटेरियल थिंग्स से डिटैच हो रहे हैं, कार्मिक से डिटैच हो रहे हैं। ये अपनी जो भी कर्माज हैं उनको फटाफट से क्लींस कर रहे हैं। इनको भी लगातार गाइडेंस मिल रही है। इनका भी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है, क्योंकि आप अवेकन हो चुके हैं, तो अब इनकी बारी है। इनकी अवेकनिंग में इनका डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है। इनको इमोशनल ट्रिगर्स मिल सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। फिर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट आपकी तरफ, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स आपके पार्टनर की तरफ। आप अपने पार्टनर के आने का वेट कर रहे हैं। कुछ लोग, हो सकता है कि आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहे हैं बहुत सालों से। अब आप चाहते हैं कि ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन के साथ साथ आपकी तरफ डिसीजन भी हो, एक प्रॉपर डिसीजन के साथ आए आपके पार्टनर्स आपके तरफ, ये भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आपके पार्टनर अपने आप से जूझ रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी है, जैसे यहाँ से देखिए रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट आया है, यहाँ से भी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड्स। तो ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि आपके पार्टनर्स की लाइफ में जो उनकी प्रेजेंट सिचुएशन है उससे ही निपटने में लगे हुए हैं इस वक्त। ये उनके लाइफ में एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। ये अपने आप को स्टैंड करने में ही लगे हुए हैं। और जब ये पूरी तरह से टूट जाएंगे, जब इन्हें ऐसा लगेगा कि अब मेरी बस की बात नहीं है, तब ये सेल्फ लव में आएंगे, तब ये इंडिपेंडेंट एनर्जी में आएंगे, पूरी तरह से सरेंडर मोड पे आएंगे, और तब भगवान इनका बेड़ा पार कराएगा। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो ये म्यूचुअल एनर्जी निकल कर आई है आप दोनों की। अब मैं सिर्फ ये देखूँगी कि आपके पार्टनर्स, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं, तो आपके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। लेकिन नेक्स्ट एक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप वेटिंग पे रह जाएं, क्योंकि इस जर्नी में वेटिंग की कोई जगह नहीं है। ऑलवेज़ अपने ऊपर फोकस रखिए और हमेशा ये सोचिए कि वो आपके साथ हैं, राइट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या होने वाला है डिवाइन मैस्कुलिन्स का नेक्स्ट एक्शन डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ। फोर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 4 की एनर्जी है। 4 हार्ट चाक्रा ओपनिंग होगा इनका। हार्ट चाक्रा ब्लॉकेज है, हार्ट चाक्रा ओपनिंग होगा। देखिए यहाँ पर भी ग्रीन कलर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन बॉटम से भी ग्रीन कलर की एनर्जी है। ये देखिए हार्ट चाक्रा ओपनिंग होगी, आपके पार्टनर्स का हार्ट चाक्रा ओपन होगा, और हार्ट चाक्रा ओपन होने के बाद ये आपसे डिस्टेंस नहीं बना पाएंगे। जो ये भागते हैं, रन करते हैं या रन करती हैं, वो डिस्टेंस नहीं बन पाएगा। उल्टा इनके जितने भी कार्मिक्स हैं उनसे डिस्टेंस बनेगा, कर्मा साइकिल एंड होगी फटाफट से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। सॉलिट्यूड में है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर सॉलिट्यूड में हैं। हर्मिट की एनर्जी है, अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप एक समय पे फील किया करते थे या किया करती थी, बहुत ज़्यादा अकेला। इस दुनिया में आपका कोई नहीं है, कोई आपका सगा नहीं है, सब धोखेबाज हैं, ये वो फलाना ठिकाना, जो भी मतलब आपके दिमाग में चलते थे नेगेटिव थॉट्स। समटाइम्स बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स भी आ जाते हैं, अलाइनमेंट में एनर्जी नहीं होती हैं तो इस तरह के थॉट्स बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर भी बहुत, जैसे डिप्रेशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो भी काम करने जा रहे हैं वो विफल हो जा रहा है,
क्योंकि देखिए, भगवान की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जब भगवान कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इंसान वो समझने की कोशिश नहीं करता है, तो फिर भगवान अपना दूसरा तरीका अपनाते हैं, और वो दूसरा तरीका थोड़ा, जिसे हम डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं, वो थोड़ा सा हार्श होता है। क्यों आया है हार्ट चक्रा? इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरेंगे, कुछ नेगेटिव चीज़ें होंगी इनके लाइफ में, तभी हार्ट चक्रा ओपन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पार्टनर्स का, इनका थ्रोट चक्रा, इनका हार्ट चक्रा, इन दोनों पे वर्क हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से। मेजर अवेकनिंग, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं ज़्यादातर मैस्कुलिन्स। इमोशनल लॉस का कार्ड क्यों आया है? कुछ चीज़ें बैलेंस करने के लिए ही इमोशनल लॉस इनके लाइफ में हो रहा है। जो भी इनको स्ट्रेस दिया जा रहा है, जो भी इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, चाहे इनकी हेल्थ में, चाहे इनके वेल्थ में, चाहे इनके फैमिली लाइफ में, या इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए ही की जा रही है कि इनका भी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड बैलेंस हो, इनका भी यिन एंड यांग बैलेंस हो, इनका भी शिव शक्ति बैलेंस हो। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। टेम्पटेशन का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? डेविल एनर्जी है तो टावर मोमेंट आएगा ही, स्पेशली रिलेटेड विद थर्ड पार्टी। डेविल एनर्जी एंड होगी गाइस, मेजर टावर मोमेंट है। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स का ये फुल मून तक मैं पहले बता दे रही हूँ कि ये जो आने वाला फुल मून है, न्यू मून से फुल मून तक की ये जो टाइम ड्यूरेशन है ना, बहुत हैवी होने वाली है मैस्कुलिन्स के लाइफ में, बहुत हैवी। इट्स अ वार्निंग मैसेज। लाइट का कार्ड क्यों आया है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा इनके ऊपर, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होगा। तो ये मैं बता दूं कि इनके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। देखिए, डेथ, टावर, इमोशनल लॉस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, डेविल, सॉलिट्यूड, सभी चीज़ें आ गई हैं। ये देखिए, ये एनर्जी है मैस्कुलिन्स की। बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, इसीलिए करंट एनर्जी में रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया। म्यूचुअल कार्ड में भी 5 ऑफ सोर्ड्स आया। मतलब कि इनके लाइफ में, क्योंकि आप असेंड कर गए हो, एक सोल, हाफ सोल असेंड कर गई है, हाफ सोल नीचे है। तो जो सोल असेंड कर गई है और जो सोल नीचे है, वो भी तो ऊपर खींचेगी ना अपनी सोल को। तो जब इसे असेंड करने के लिए आप वाइब्रेशन अपनी रेज कर रहे हो, आप 5D में हो, ये 3D में है, तो ये भी तो 4D 5D में जाएंगे। तो जब इनका मैच नहीं बनेगा कार्मिक से, तो ट्रिगर्स मिलेंगे इनको लगेगा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी किसी से बन नहीं रही है, मेरे अपने मुझे धोखा दे रहे हैं, मेरे अपने मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मेरे अपने तो अपने ही सेल्फिश मोटिव्स को पूरा करने में लगे हैं, और मैं इन लोगों के लिए ये सब कर रही थी या कर रहा था। तो इनको भी रियलिटी समझ में आएगी कि है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो आने वाला 4 डेज़, या आप कह सकते हैं कि ये आने वाले 4 डेज़ to 4 वीक्स बहुत हैवी होंगे, स्पेशली रिलेटेड विद 4 डेज़ 4 आवर्स। क्यों? क्योंकि मैं हर वीक में ये रीडिंग लाती हूँ, तो मैं 4 वीक्स की एनर्जी नहीं दे रही हूँ, 4 डेज़ की दे रही हूँ। एंजल्स की तरफ से 2 कार्ड लूँगी मैं। फर्स्ट कार्ड है लुक फॉर अ साइन। बहुत सारे साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिए जा रहे हैं, सतर्क रहें और उन साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ पे बहुत ज़्यादा लॉजिक यूज़ ना करें, सिर्फ थैंक यू बोलें, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, शो मी योर ब्लेसिंग्स, दैट्स इट। उसके बाद उसमें घुसे मत रहें, अभी इस साइन का क्या मतलब है, इस साइन का क्या मतलब है, ये नंबर का क्या मतलब है, वो नंबर का क्या मतलब है। गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, सब नंबर का एक ही मतलब है, एंजल्स आर विद यू। एंजल्स आपके साथ है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं। डजंट फॉलो, डजंट चेज दैट नंबर। दिख रहा है, थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप की अपनी वाइब्रेशन को रेज करने में फोकस कीजिए और डायरेक्ट एंजल से कनेक्शन बिठाइए। आपको जो बोलना है आप उनसे डायरेक्ट बोलिए, जो भी आपके थॉट्स हैं आप उनको बोल दीजिए उस वक्त। अगर आप कुछ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं तो भी आपको एंजल नंबर दिखता है आपको गाइड करने के लिए कि भाई मत सोच गलत, ठीक है, ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो आपको लगता है एंजल नंबर दिख गया, एंजल नंबर दिख गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आपको जो भी नंबर जब भी दिखते हैं, ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड एंड जस्ट लेट गो।
ठीक है। हाँ, अगर आप कोई नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपके पार्टनर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, या तो वो खुद देंगे या तो वाया वाया आपको मिल सकती है इस तरीके की इन्फॉर्मेशन या इस तरीके की इन्फॉर्मेशन। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो ये थी इस हफ्ते की ट्विन फ्लेम एंड हायर सोलमेट्स की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होगी तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।